नाजरीन, ये लम्हा मामूली नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा हुआ है वो तारीख बदल देने वाला ऐलान है। JF-17 थंडर महज त्यारा नहीं, एक वाज़े पैगाम है कि खलीज से लेकर अफ्रीका के शमाली किनारों तक मैली नजर का जवाब तेज, मोहलिक और फौरी होगा। अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो उसे दोनों पर हमला समझा जाएगा। यानी नेटो तर्ज का अज़्म अब अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस मुआहदे में तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका ऑपरेशंस शामिल हैं, यानी लफ्ज खत्म और अमल शुरू। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसके फौरी नताइज क्या होंगे और इसका आपकी हिफाजत और खिते की सियासत पर क्या मतलब निकलता है। वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि अगले चंद मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे की, जिसने पूरे खिते की सियासत और ताकत के तवाज़ुन को हिलाकर रख दिया है। ये मुआहदा सिर्फ दोनों मुमालिक के लिए नहीं बल्कि खिते की सलामती, स्ट्रेटेजिक ताकत और आलमी सियासत के लिए भी निहायत अहम है। दोस्तों, इस मुआहदे के तहत अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो उसे दोनों मुमालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब अब एक दूसरे की मुकम्मल दिफाई शील्ड बन चुके हैं। ये खबर भारत और इसराइल के लिए भी एक बड़ी तशवीश बन गई है। भारत में सवाल उठ रहे हैं कि इस नातो नुमा मुआहदे के बाद वो आगे क्या हिकमत अमली अख्तियार करेगा। ये मुआहदा उस वक्त हुआ जब कतर में 56 मुस्लिम मुमालिक के सरबराहान के इजलास के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरे में उन्हें सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भरपूर प्रोटोकॉल और एजाज दिया गया। शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सऊदी अरब ने F-15 लड़ाका जहाज तैनात किए, जिससे वाज़े पैगाम गया कि पाकिस्तान अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मैदान जंग का शरीक भी है। इस मुआहदे में मरकजी किरदार अदा किया आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने, जिन्होंने सऊदी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हर खतरे के खिलाफ तैयार है। ये मुआहदा ऑपरेशन बुनियाद के तहत हुआ और इसकी अहम वजह हालिया कतर पर इसराइली हमले हैं, जिन्होंने अरब दुनिया की आंखें खोल दी हैं। मुआहदे के बुनियादी नुकात ये हैं कि किसी भी बैरूनी हमले को दोनों मुमालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। दोनों मुमालिक की सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाया जाएगा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत यकीनी होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हकीकी स्ट्रेटेजिक ब्लॉक कायम होगा। इस मुआहदे के बाद भारत और इसराइल में फिक्र और बेचैनी पैदा हो गई है। भारत के दफ्तर खारजा ने कहा कि वो सूरत हाल का जायजा ले रहा है और जरूरी इक़दाम करेगा। माहिरीन कहते हैं कि ये मुआहदा गेम चेंजर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की फौजी शराकत ने खिते में ताकत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। सादा अल्फाज में, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये मुआहदा इसराइल को 100 बार सोचने पर मजबूर करेगा। अगर कोई ताकत पाकिस्तान के साथ टकराने की कोशिश करे तो इसके नताइज न सिर्फ खिते बल्कि दुनिया के नक्शे को भी बदल सकते हैं। ये मुआहदा न सिर्फ दोनों मुमालिक की दिफाई सलाहियतों को मजबूत करता है बल्कि खिते में अमन और अमान कायम रखने में भी मददगार साबित होगा। अगर किसी भी वक्त हरमैन शरीफैन या दीगर मुकद्दस मकामात को खतरा लाहिक हुआ तो पाकिस्तान और सऊदी अरब कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला करेंगे। आलमी सतह पर भी इस मुआहदे को तारीखी फैसला करार दिया जा रहा है। भारत में बहस जारी है कि इसका असर ऑपरेशन संदूर और दीगर दिफाई इक़दामात पर कैसे पड़ेगा। पाकिस्तानी तज्जियाकार कहते हैं कि ये मुआहदा सऊदी अरब के लिए भी एक मजबूत दिफाई पैगाम है और खिते में किसी भी जारहाना इक़दाम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती मजीद मजबूत हुई है और ये खिते में नई स्ट्रेटेजिक ताकत के ब्लॉक की बुनियाद रखता है। इससे न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी सियासत पर भी असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये तारीखी कदम न सिर्फ खिते की सलामती के लिए अहम है बल्कि मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की हिफाजत को भी यकीनी बनाता है। अगर कभी हरमैन शरीफैन या कोई मुकद्दस मकाम खतरे में पड़ता है तो दोनों मुमालिक साथ खड़े होंगे और किसी भी बैरूनी जारहियत का मुकाबला करेंगे। ये मुआहदा मुस्तकबिल में खिते में अमन कायम करने और ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान और सऊदी अरब की फौजी सलाहियतें मजबूत होंगी और खिते में किसी भी खतरे का जवाब देने की सलाहियत पैदा होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती जिंदाबाद। खिते में अमन और सलामती के लिए ये तारीखी कदम है।